इगलास में हुई आरएसपी की आपातकालीन समीक्षा मीटिंग। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर की गई मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा अभद्र टिप्पणी पर आज जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में आरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज दबरिया व राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा ने पहुंचकर आगामी 10 तारीख को जिला हाथरस से पैदल निकलकर इगलास होते हुए गोंडा खैर बाया दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आपातकालीन मीटिंग में पहुंचे तमाम इगलास विधानसभा के ब्राह्मण समाज के लोग। देखते रहिए पूरी खबर संवाददाता ऋषि चौधरी के साथ एचबीएन न्यूज नेटवर्क अलीगढ़। सम्मान को लेकर, बहन बेटियों के सम्मान को लेकर देखिए किस प्रकार एक समीक्षा मीटिंग जो की गई, ब्राह्मणों के सम्मान में जो समीक्षा मीटिंग इगलास में आपातकालीन जो की गई है उसको लेकर मैं जानने की कोशिश करूंगा। हाथरस से चलकर जो आए हैं पंडित पंकज दबरिया जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के, तो उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा किस प्रकार के यहाँ जो है घोषणा की गई है और किन किन मुद्दों पर यहाँ जो मीटिंग हुई है। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? पंकज दबरिया। आपने बता ही दिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे इसको लेकर जैसे आपातकालीन एक नोटिस जारी हुआ था सुबह, उसको लेकर मैं जानने की कोशिश करूँगा ये तमाम जो क्षेत्र से जो तमाम जो आपकी समाज से जो लोग आए हुए हैं इनको लेकर क्या उद्घोषणा यहाँ की हुई है? देखिए, ब्राह्मण समाज ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, हमेशा आगे आकर उनका प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन आज ब्राह्मणों की बेटियों पर हाथ डाला गया है। मतलब जो ब्राह्मण सबका प्रतिनिधित्व करता था, जो मस्तक था, आज उनके बहन बेटियों के गिरेबान तक हाथ डालने लगे हैं कुछ लोग, और बीजेपी सरकार उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। इसलिए अभी तक बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसी के विरोध में हम बीजेपी मुख्यालय दिल्ली के लिए 10 जनवरी को पदयात्रा कूच करेंगे और इसी के लिए इस क्षेत्र में जो इगलास तहसील पड़ती है यहाँ के ब्राह्मण समाज ने आकर समर्थन प्रदान किया है कि यहाँ का बच्चा 10 जनवरी के लिए अपने सम्मान के लिए कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरीके से ये जो अनाउंस किया गया था, जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो उसको लेकर जैसे समाज के जो व्यक्ति जो मेरे हिसाब से यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? कहाँ कम दिखाई दे रहे हैं? ये सारे जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। देखिए उधर देखिए, अभी आप अंदर हॉल में थे, 250-300 प्रतिनिधि एक तहसील में, जहां इगलास में कभी ब्राह्मण एकत्रित नहीं होते थे, वहां केवल एक पंकज दबरिया के बुलाने पे पंकज दबरिया का परिवार 250-300 की संख्या में हर गांव से हमारा एक प्रतिनिधि आया है। जिस दिन पद यात्रा जाएगी उस दिन अकेला पंकज दबरिया हाथरस से चलेगा और दिल्ली मुख्यालय पे देखिएगा संख्या कम पड़ जाएगी, सड़क पे जगह नहीं रखेगी, बचेगी पैर रखने के लिए। तो आगे 10 तारीख को जैसे ये जो आपकी पदयात्रा जाएगी उसमें कितनी उम्मीद है लोगों की? देखिए, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, जिसका स्वाभिमान जिंदा हो वो आए। मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं, ना जाति का ना समाज का। मेरी आत्मा जीवित है, मेरा स्वाभिमान जीवित है। मैं अपनी बहन बेटियों के और भारत की बेटियों के सम्मान के लिए दिल्ली कूच कर रहा हूं। जिसका स्वाभिमान जीवित होगा, जिसके हृदय में, जिसके शरीर में उसके ब्राह्मण का रक्त पैदा होगा, सनातनियों का रक्त होगा, वो मेरे साथ जरूर आएगा। वरना ऐसा चंद्रशेखर रावत जो बलात्कार का आरोपी है, उसने अभी तो केवल ब्राह्मण बेटियों के ऊपर छीटाकशी की है, उस पर हाथ डाला है। आगे भविष्य में वो जाटों की बेटी, गुर्जर की बेटी, बघेल की बेटी, यादव की बेटी, सबको मांगेगा। काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले पंकज दबरिया का ऐलान ये हुआ है, जो घोषणा जो की गई है कि आगामी 10 तारीख को हाथरस से चलकर बाया इगलास खैर गोंडा होकर सीधे दिल्ली जिला कार्यालय, उसमें बीजेपी जिला कार्यालय पर पहुंचकर वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। बने रहिए संवाददाता ऋषि चौधरी के साथ एचबीएन न्यूज़ अलीगढ़। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा जी। तो जानेंगे ये जो मीटिंग हुई है, मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो हमने जो मीटिंग कराई है इगलास में ब्राह्मण समाज की, तो यहाँ 10 जनवरी का हमने प्रयास किया 10 जनवरी को दिल्ली जाने का भाजपा कार्यालय पर। एक नीच व्यक्ति आई है संतोष वर्मा, जो एक अधिकारी के रूप में बैठकर और ब्राह्मण बेटी के बारे में अपशब्द बोल रहा है। इतना नीच कृत्य कार्य कोई कर नहीं सकता। एक अधिकारी के लिए तो सब एक समान होने चाहिए। तो इसके संबंध में भाजपा सरकार ने अभी तक वहाँ कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई आज तक। तो इसी को लेकर समस्त ब्राह्मण समाज 10 तारीख को दिल्ली भाजपा कार्यालय का घेराव करेगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें बताया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही चल रहा है। अब एक अधिकारी कुर्सी पर बैठकर, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठकर एक समाज को टारगेट करना कितना गलत कार्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी समाज को, किसी की भी बेटी हो, आज मेरी बेटी है, कल आपकी बेटी है, सबकी बेटी है,
कभी भी ये ध्यान रखिए किसी की बेटी के बारे में। अब मैं उनसे ये कहना चाहूँ कि वो स्वयं अपने यहाँ से संबंध बना सकते हैं क्या? अपनी बेटी होती हैं क्या उनसे संबंध बना सकता है बाप? ऐसे ही ब्राह्मणों ने सबका भला किया है। आज तक बिन ब्राह्मण के कुछ नहीं हुआ है। जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं सब ब्राह्मण बैठे हैं जहाँ की तहाँ, और ब्राह्मणों के जो गुरु हैं सबके वो ब्राह्मण ही हैं। तो ये गलत शब्द है किसी की बेटी के बारे में, कोई समाज के बारे में इतना बोलना, ऐसे डायरेक्ट बोलना इस कुर्सी पर बैठकर, ये बहुत निंदनीय काम है। इनको डायरेक्ट FIR और इनको पद से हटाया जाए। और ये आगे, क्योंकि आगे ऐसे कीट नाटक कीड़े तैयार न हों समाज में। थैंक यू।